प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ आपसे इस सप्ताह की जो भेंट हो रही है वह शारदीय पर्व दीपावली को लेकर कर रहे हैं। बहुत छोटे से 2-3 प्रयोग आपको बताते हैं जो करने चाहिए। सात्विक तंत्र में थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है और वामांग तंत्र में पूरी सतर्कता चाहिए और वह किसी की देखरेख में करना चाहिए। लेकिन यह स्वीकार कर लीजिए कि जब हम सात्विक तंत्र करते हैं तो जिस शक्ति की आराधना में जाते हैं, जिसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसके प्रति पूरा समर्पण भाव होना चाहिए और उन माता जी को, उस शक्ति को प्रणाम कर लीजिए। अपना कवच अवश्य कर लें। कवच के लिए यह होता है कि जो भी आपका इष्ट मंत्र है या जो शक्ति का कवच है उसको पहले आप कर लें, संध्या काल में कभी भी कर लें, और जब प्रयोग करें उससे पहले कर सकते हैं, उसके बाद प्रयोग का आरंभ करें। एक कंबल का आसन ले लीजिए, उस पे आप लक्ष्मी के लिए यदि प्रयोग करते हैं तो लाल रंग का वस्त्र बिछा दे, या कंबल लाल रंग का होना चाहिए। माँ पीताम्बरा का करते हैं तो पीले रंग का कपड़ा एक वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर पीले रंग का आसन होना चाहिए आपका। और किसी और का करते हैं तो गुलाबी हो सकता है, सफेद हो सकता है, पीला हो सकता है। पीला सभी के लिए चल सकता है, ये ध्यान रहे। केवल शिव जी की आराधना में पीला आसन नहीं चलता है, उनसे यदि हम कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें नहीं चलता है। मैं यहाँ आपके छोटे छोटे 2-3 प्रयोग बता रहा हूं, बहुत सरल है। कवच जब करेंगे तो मंत्र बोलते हुए इस तरह चुटकी से करेंगे अपने आप, और 3 बार चुटकी से अपनी परिक्रमा कर लीजिए पूरे शरीर की। अपनी सब सामग्री साथ रख लें। जैसे पीली सरसों आपको चाहिए, गाय का घी चाहिए, और एक गाय के गोबर का कंडा चाहिए। उसका छोटा सा पीस अपने तांबे के पात्र में, किसी प्लेट में या हवन कुंड में रख दीजिए। और आपको करना इतना भर है कि पीली सरसों में 3 चम्मच पीली सरसों लीजिए और 1/4 चम्मच उसमें हल्दी मिला दीजिए, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर ये आपकी पूरी सामग्री है। माँ पीताम्बरा करना चाहते हैं तो पीले आसन पर जब आप बैठेंगे तो आपको केवल इतना करना है, उससे पहले यदि बहुत अच्छा हो कि आप एक माला माँ पीताम्बरा के मंत्र की निकालें। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, या ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः, अथवा ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र की माला कर सकते हैं। और जब अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप कपूर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे कंडे पे घी डाल करके, और जब आप प्रयोग करेंगे तो चुटकी अनामिका जो उंगली है इससे आप करेंगे, और अंगुष्ठ अग्नि और पृथ्वी तत्व दोनों मिलाकर के चुटकी से आपको केवल 36 आहुति देनी है उस पीली सरसों की। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। नारायण महानारायण उपनिषद में और नारद परिव्राजक उपनिषद में शाक्त तंत्र के अंतर 36 तत्व बताए गए हैं। इसलिए ये आहुति माता जी की 36 आहुति जाएंगी। और उसके बाद आप संकल्प ले लीजिए, इच्छा माता जी को बता दीजिए, अपने मन में धारण करके उस इच्छा को बोल दे। 1 चम्मच जल गिरा दे पहले क्रिया से पहले कि आप करना क्या चाहते हैं। ज्ञात शत्रुओं से सुरक्षा रहना चाहते हैं या अपने सब बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं। इतना भर काम है, ये आपका प्रयोग सफल हुआ। दिवाली की रात में करना है, निश्चित काल में करना है। इधर नहीं, दिवाली की रात्रि को मोहरात्रि कहते हैं। इसमें आप कोई भी काम करेंगे वह सब हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं कामाख्या से संबंधित बता रहा हूं। इनका एक बहुत विशाल और प्रभावकारी मंत्र है त्रीम। तो आप चाहे तो एक माला जाप कर सकते हैं, माँ कामाख्यायै नमः, इसकी एक माला जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में 9, यदि या तो हम केवल 36 का 1/9 भाग करेंगे या पूरे 36 करेंगे। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल 36 में से 9 आहुति डालें माला करने के बाद। आकर्षण करना है तो गूगल वनस्पति ले लें, गूगल लेकर के उसमें थोड़ी सी गूगल लगेगी, आप मुश्किल से 10 ग्राम, और उसमें आधा चम्मच गाय का घी मिलाइए, केवल उसी से जानी है। उसी तरह ग्राम अग्नि प्रज्वलित करके त्रीम स्वाहा, 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 इस तरह आप 9 आहुति देंगे। और आप अपने स्थल पर एक परिक्रमा करके, माता जी को एक परिक्रमा की जाती है, क्षमा मांगते हुए आसन छोड़ दीजिए। जो भी इच्छा बोलेंगे वह पूरी हो जाएगी, निस्संदेह रहिए, बिल्कुल निस्संदेह, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है।
तीसरा मंत्र, यदि हम लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी एक ऐसी देवी है, एक ऐसी शक्ति है जो भुक्ति मुक्ति दोनों देती है। शत्रु विनाश कर सकती है, धन ऐश्वर्य दे सकती है, पुत्र पुत्री संतान दे सकती है, यशस्वी बना सकती है, आपका विश्व में विजय पताका फहराई जाएगी, कीर्ति हो जाएगी। ये है उनके लिए। ये माला है श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध है श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। या तो ये करें, या ओम श्रीम श्री नमः। इस मंत्र की माला करिए, ओम श्रीम श्री नमः। और जब आहुति आप देंगे तो उसमें आपको इलायची, गूगल, पीली सरसों मिला लीजिए। 3 आइटम मिलाने पड़ेंगे। गूगल आकर्षण के लिए है, इलायची व्यापार वृद्धि के लिए, सर्विस व सुरक्षा के लिए है, और पीली सरसों सभी आपके जितने भी बाहरी औपचारिक कर्म होते हैं उन सबका दमन और शमन करने के लिए पर्याप्त है। उतनी सामग्री बनाइए और केवल आप 9 आहुति डालें या 36 आहुति डालें या 16 आहुति डालें। लक्ष्मी के लिए एक अलग है 16, यानी ये अंक सप्त दीपों में जाता है, तो आप 7 आहुति डालें या 16 आहुति डालें। मैं 16 की निवेदन करूंगा आपसे, उसकी आहुति डालें। ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा, ये मंत्र आपका रहेगा। इसके बाद आप भूल जाइए और एक परिक्रमा करके अपना आसन छोड़ दीजिए। जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, भगवती को जो भी आपके यहाँ चित्र है उसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा एक और मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको केवल लक्ष्मी चाहिए तो पीले चावलों की ढेरी पे कनकधारा यंत्र को स्थापित कीजिए, उसको पंचामृत से स्नान करा लीजिए, हल्दी का या रोली का तिलक लगा लीजिए। और कनकधारा मंत्र के लिए मैं इतना कहूंगा कि आपको एक माला निकालनी है। ओम ह्रीम श्रीम कनकधारा, ये श्रीम ह्रीम ओम नमः, ये मंत्र है। इसमें लोम विलोम अब होता है, किसी तरह का संपुट हम लगाते हैं, जो बीज मंत्र है मां कामाख्या। और जब आप आहुति डालेंगे तो इसी मंत्र से आहुति डालेंगे। ओम कबल ओम कनकधारायै स्वाहा, ओम ह्रीम कनकधारायै स्वाहा, ओम ह्रीम कनकधारायै स्वाहा। 9 अथवा 16 आहुति इससे डाल दीजिए। आपके घर में स्वर्ण की बरसात हो सकती है, बहुत धन आपको आ जाएगा। लेकिन ये सभी प्रयोग एक सीमा तक काम करते हैं, ये बात आपको कोई तंत्र में बताता नहीं है। जब तक अगला ग्रहण नहीं पड़ेगा तब तक ये चार्ज है, इसकी ऊर्जा। ग्रहण पड़ेगा उसमें आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपके घर में सूतक पातक लग जाते हैं तब ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, शून्यावस्था में चला जाएगा। उसको शुद्धि के बाद में पूरा चार्ज कर सकते हैं। ठीक, ये 2 ही विशेषताएं और कोई नहीं है, बस ये 2 बंदिशें। इन बाधाओं के अलावा कोई बाधा नहीं है। आपका कल्याण हो, ये दिवाली आपको खूब फले फूले। इसी के साथ मैं ये वीडियो पूरे करना चाहता हूँ। श्री हरि शरण।